साहेबगंज जिले के राजमहल में रेलवे मैदान में जेएमएम का 43वां स्थापना दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में राजमहल लोकसभा सांसद विजय हांसदा, मुख्य अतिथि के रूप में मुख्यमंत्री के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा एवं राजमहल के नगर पंचायत के नगर अध्यक्ष किताबुद्दीन शेख एवं झामो के जिला अध्यक्ष शाहजहां अंसारी ने मंच का संचालन किया और कार्यक्रम का शुभारंभ हरा झंडा को फहराकर दीप प्रज्वलित कर शहीद स्मारक पर पुष्प अर्पित कर किया गया। वहीं कार्यकर्ताओं के द्वारा भव्य माला भी पहनाया गया। बता दें, विधायक लोबिन हेम्ब्रम ने कहा कि राजमहल से माणिकचक गंगा पुल की मांग जेएमएम कर रही है। इसी दिशा में इसी सत्र में राजमहल से माणिकचक गंगा पुल पास कराकर केंद्र को आगे की कार्रवाई के लिए भेजा जाएगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के प्रतिनिधि पंकज मिश्रा ने झामो के 43वें स्थापना दिवस समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि 2 दशक से पारा शिक्षकों की समस्याएं बरकरार थी। सरकार बनते ही समाधान किया गया। तकरीबन 70,000 पारा शिक्षक लाभान्वित हुए हैं। झारखंड राज्य को अलग होने में मुख्य भूमिका जेएमएम की रही है, जिसमें शिबू सोरेन महत्वपूर्ण भूमिका निभाए हैं। आइए हम जानते हैं लोबिन हेम्ब्रम जी से कि आदिवासियों का क्या विकास हुआ अब तक में। देखिए, आदिवासी जिस गांव में कुछ नहीं था, कीचड़ था, बालू था, अभी हर गांव में पीसीसी बन गया राज अलग होने के बाद। क्योंकि हम लोग बिहार के टाइम में देखे थे ना कि सारा पैसा बिहार उत्तर बिहार चला जाता था। ये राज अलग होने के बाद आदिवासी गांव में बहुत सारे मूलभूत सुविधा लोगों को मिल रहा है ना। आवास नहीं बना था, आवास भी मिल रहा है। बिजली नहीं था, बिजली भी गया है। लेकिन जिस उद्देश्य के लिए ये राज्य अलग हुआ कि यहाँ के जितने आदिवासी, यहाँ के जितने मूलवासी है, उसका विकास कैसे। अभी इसीलिए भाषण में हमने कहा कि हम लोग हर तरह से सशक्त है, सबल है, मजबूत है, बट कोई लेन देन माने कोई किसी का व्यापार नहीं है। किस तरह से हमारे घर में 100 रुपया, 1000 रुपया, 10,000 टका आएगा, ये बुद्धि नहीं है, लेकिन लगन नहीं उससे। इसीलिए ज्यादातर हमने फोकस उसी में किया है कि कम से कम लोग समझे कि अपना आर्थिक स्थिति से कैसे लोग मजबूत होगा। तो यहाँ भोजपुरी, मगही बोलने वाले लोग बहुत कम हैं। यहाँ झारखंडी लोग हैं। यहाँ का जो भाषा है, स्थानीय भाषा, उसको हम लोग प्राथमिकता देते हैं। लेकिन अब तो सारे लोग बोल रहे हैं कि भाई हम भी यहीं के हैं, हम भी यहीं के हैं। देखिए, यहाँ के हैं, अच्छी बात है। कोई बिजनेस के नाम पर आया, कोई ठेकेदारी के नाम पर आया, कोई नौकरी करने के नाम पर आया, लेकिन जो स्थानीय जो यहाँ का जो होना चाहिए वो लोग नहीं है। और हम लोग इसीलिए स्थानीयता में जितने यहाँ के लोग मूलवासी हैं, जितने आदिवासी हैं, जिसके पास पर्चा है, वो यहाँ के स्थानीय है। और जो छोटा मोटा जो भी नौकरी है, यहाँ के मूलवासी लोगों को मिलना चाहिए, चाहे वो आदिवासी हो, चाहे गैर आदिवासी हो, जो यहाँ के जो पर्चाधारी है, इसको हम लोग बोलते हैं। देखिए, झारखंड मुक्ति मोर्चा का शुरू से ही ये मांग है कि एक साहेबगंज में गंगा नदी की पुल और एक राजमहल में, चूँकि एक बिहार को जोड़ने का काम करता है और एक बंगाल को जोड़ने का काम करता है। अभी साहेबगंज से मनिहारी का गंगा पुल का काम चल रहा है, इसलिए राज्य सरकार से हम लोग निवेदन किए हैं और बहुत जल्द ही राज्य सरकार प्रस्ताव बनाकर राजमहल से मानिकचक में गंगा नदी पर पुल जो बंगाल को जोड़ने का काम करे, इसका प्रस्ताव हम लोग केंद्र सरकार को भेजेंगे ताकि यहाँ भी पुल बन सके। और इसी बजट सत्र में झारखंड मुक्ति मोर्चा के झारखंड सरकार में लगभग 2 साल पूरे हो चुके हैं। आइए हम जानते हैं कि झारखंड सरकार में 2 साल कैसा विकास रहा। सर, आप झारखंड में 2 साल के जो विकास हुआ है उसको आप किस तरीके से देखते हैं? धन्यवाद। 2 साल हम लोग बहुत कठिन परिस्थिति में समय व्यतीत किए हैं। कोरोना काल था जिसमें सरकार सही तरह से काम नहीं कर पाई, पर अपने प्रयास से बहुत तरह बाहर से मजदूर को लाना हो, हॉस्पिटल का सुविधा हो या जो भी काम, सब काम को किया गया, ढंग से किया गया, कहीं पे कोई त्रुटि नहीं हुई। इस कोरोना काल में सरकार ने जो कार्य किया है उसके बारे में देश विदेश, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी तक में इसके लिए बात हुई है। झारखंड मुक्ति मोर्चा का 43वां स्थापना दिवस संपन्न हो चुका है। अभी हम लोग निरीक्षण भवन में आए हुए हैं। सारे पदाधिकारीगण जितने लोग आए हुए थे, अतिथिगण सारे कोई निरीक्षण भवन में हैं। आइए हम
नगर राजमहल नगर अध्यक्ष किताबुद्दीन शेख से हम जानते हैं कि कार्यक्रम सफल रहा या नहीं। सबसे पहले तो सभी को स्थापना दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई, साथ साथ झारखंडी जोहार। कार्यक्रम को याद किया जाएगा कि इससे पहले इस रेलवे ग्राउंड में, इस रेलवे मैदान में ऐसा कार्यक्रम नहीं हुआ था। इतने लोग आज तक एक जगह इकट्ठा नहीं हुए थे। इससे साबित होता है कि लोग मुख्यमंत्री के कार्यकाल से, काज से खुश हैं, जिसके कारण लोग उमड़ कर आ गए। यहाँ तक कि हम लोग को कोरोना के चलते कुछ लोग को मना भी करना पड़ा कि नहीं और लोग नहीं आए। पंचायत से इतने लोग आने के लिए तैयार हो गए थे, पैदल आ रहे थे, बहुत लोग को वापस करना पड़ा ताकि एक मैसेज गलत नहीं चल जाए। तब भी लोग ऊपर चढ़ गए, लेकिन सारे लोग मास्क लगा करके थे। एक और सवाल था कि विपक्षीगण हमेशा आरोप लगा रही है आप पे कि जो अभी मौजूदा सरकार है वो बेरोजगारों को रोजगार नहीं दे रही है। इसमें आपकी सरकार क्या कर रही है और आप क्या कहना चाह रहे हैं इसमें? विपक्ष के लोग बौखला गए हैं, उनको और उनके पास और कोई सवाल नहीं बचा है। विपक्ष के लोग बौखला कैसे गए हैं? आज से पहले आज हेमंत सोरेन जी झारखंडियों के जो हित में है, झारखंड के जो नौजवान हैं, ये जो सोच रहे थे कि जब से झारखंड बना है हम लोग के हित में कोई काम नहीं हो रहा है, जब से झारखंड बना है झारखंडियों के हित में काम होना चाहिए। बीजेपी शासनकाल में आज तक जो भी काम हुआ है झारखंडियों के अहित में काम हुआ है, झारखंड के नौजवान के अहित में काम हुआ है। आप लोगों को हम ख्याल करवा देते हैं कि आज से पहले जब भी सिपाही का दौड़ होता था तो वो पहले दौड़ होता था, पहले एग्ज़ाम होता था, उसके बाद दौड़ होता था, जिसके कारण होता क्या था कि एग्ज़ाम में दूसरे राज्य के लोग आगे आ जाते थे और अपने राज्य के लोग पीछे हो जाते हैं। होता ऐसा है कि अपने जो दौड़ने वाले बच्चे होते हैं वो हम लोग का ये जो है आपका रिटन में थोड़ा सा कमज़ोर होता है, जिसके कारण छटा जाता था। लेकिन माननीय हेमंत सोरेन जी के ध्यान में ये बात गया और उन्होंने पहले दौड़ को प्राथमिकता दी कि पहले दौड़ होगा, उसके बाद रिटन एग्जाम होगी। कारण यह है कि इस झारखंड की कंकरीली पथरीली सड़क में यहाँ के बच्चे जो तैयारी करते हैं तो इसमें आगे आते हैं और उसका रिजल्ट भी देखने को मिल रहा है कि हमारे बच्चे अब आगे आ